परम शांति बाबूजी आपका स्वागत है। आज हमारा क्वेश्चन है फियर और डिप्रेशन के ऊपर। जो नेगेटिव एनर्जियाँ जो है, फियर, फोबिया, एंगर, डिप्रेशन, टेंशन, आसक्ति, तनाव, अहंकार, जलसी, घृणा, हेट्रेड, ये सभी प्रकार के जो नेगेटिव विकार जो है, नेगेटिव एनर्जियाँ जो है, जो मनुष्य आज पैदा कर रहा है अपने मन में, अपने दिमाग में, अपने दिल में। और आज दुनिया के अंदर मनोरोगी, जो मन के रोगी जो हैं, उनकी समस्या बहुत बढ़ती जा रही है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि इन नेगेटिव एनर्जियों को अपने मन से, दिल से, दिमाग से, शरीर से, विचार से और सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और सभी जगह से कैसे हटाएं। देखो, इसके लिए तो वायुमंडल बदलना पड़ेगा। इसके लिए तो देखो पूरा वायुमंडल बदलना पड़ेगा। ओके। क्योंकि वायुमंडल में ही इतनी नेगेटिविटी पड़ी है। इसलिए कोई भी अच्छा से अच्छा आत्मा हो, अच्छी मनुष्य हो, तो भी अच्छा नहीं रह सकता। क्योंकि तुम्हारे श्वास में ही नेगेटिविटी जा रही है। क्योंकि श्वास में ही ये सब कुछ नेगेटिविटी है। जैसे वायुमंडल की बात करते हैं, तो जैसे आप एक समझने के लिए बात करता हूँ, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। ठीक है। सतयुग में ऐसा कुछ नहीं था। सतयुग में बहुत अच्छा था। सत्य का युग था। सत्य का युग था, बहुत अच्छा था। नेगेटिव थिंकिंग नहीं थी, पॉजिटिव थी। लोगों की इच्छाएं बहुत कम थी। इसलिए इच्छाएं कम थी तो जरूरतें कम थी, तो वो लोग ज्यादा संकल्प नहीं चलाते, ज्यादा सोचते नहीं थे। इसलिए, और कंपटीशन नहीं थी। फिर ये जो आज शोमैनशिप है, वहां उसी टाइम शोमैनशिप नहीं थी। मगर धीरे 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 सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और उसी टाइम एक बात था। क्या था सबसे बड़ी बात? एक धरती पर एक का ही राज, एक पृथु राजा का राज होता था। पूरी धरती पर एक का राज होता था, और एक धर्म, एक भाषा। सतयुग में एक धर्म, एक भाषा, एक कुल था। अभी क्या हुआ, ये धीरे धीरे सतयुग से त्रेता में आए। त्रेता में भी तब तक शिव की पूजा करते थे। राम ने भी रामेश्वर में शिव की पूजा की। फिर द्वापर जब आया, द्वापर से धीरे धीरे दो धर्म सत्ता, दो अलग हो गए। दो धर्म बन गए, एक शिवपंथी और वैष्णवपंथी। और धीरे धीरे कलयुग आया, कलयुग। ठीक है। तो कलयुग में तो कितना हुआ? कलयुग 4,32,000 साल का, अभी तो शुरुआत है, 5,000 साल हुए। ठीक है। तो भी तो कलयुग में तो अनेक धर्म, अनेक मठ, संप्रदाय आए। तो धर्म के नाम पर युद्ध होने लगे ना फिर जी। आज भी जितने भी युद्ध हुए आप देख लो, धर्म के नाम पर, धर्म और धर्म का युद्ध हुआ है। बाद में तो ये धीरे धीरे नेगेटिविटी वायुमंडल में बढ़ती गई। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और आज इतनी नेगेटिविटी, और पॉपुलेशन भी इतनी बढ़ गई, इतनी पॉपुलेशन बढ़ गई है। कभी भी इतनी पॉपुलेशन धरती पर नहीं थी। तो ये धीरे धीरे फिर क्या होता है, ये वायुमंडल ही आत्माओं को इफेक्ट करती है। कैसे इफेक्ट करती है जी? वायुमंडल के अंदर ही तनाव पड़ा है, उसका वायु तत्व का एक सेल में सब रिकॉर्डिंग पड़ा है। ठीक है। नेगेटिविटी, लोगों का लोग जो संकल्प करते हैं, वो सोच कहाँ जाती है? लोगों की सोच अपने ओरा बनाती है। अपने पहले तो अपना ओरा बनाती है, ओरा डिफेक्ट करती है, ओरा में नेगेटिविटी आती है, उसका कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर, फिर इफेक्ट करके फिर वायुमंडल में जाती है। और वायुमंडल से फिर धीरे धीरे करके चारों ओर वायुमंडल। तो वायुमंडल के अंदर लोगों की सोच पड़ी है ना। जैसे टीवी चलती है, तो टीवी भी वायुमंडल से होकर आती है ना। तो टीवी में जो भी नेगेटिविटी चलती है, वो जब आएगी ना, आज इंटरनेट में जो भी नेगेटिविटी है, जो सब वायुमंडल में ही आएगी ना। धीरे धीरे इंटरनेट बढ़ा, टीवी बढ़ा, तो सब नेगेटिव सोच बनी। नेगेटिव सोच, फिर कंपटीशन हुआ, फिर धीरे धीरे इच्छाएं बढ़ गई, और लोगों की इच्छाएं इतनी बढ़ गई कि अपने पास कैपेसिटी है ही नहीं, तो भी इच्छाएं बहुत बढ़ा दी। मेरे को ये चाहिए। फिर मान जान बढ़ा। फिर सोशल, पहले भी कहा हुआ है, मैन इज अ सोशल एनिमल, एक सामाजिक प्राणी है। तो लोगों से डरने लगा, देह और देह के संबंधियों से डरने लगा। फिर लोक लाज से डरने लगा। लोक लाज, लोगों की लाज रखने के लिए, अपनी लाज रखने के लिए, अपने अपने प्रसंगों में, अपने बच्चों के प्रसंगों में, सोशल जो है, तो वो सब बहुत धीरे धीरे तंग हो गया इंसान। क्या हो गया? नहीं तो मेरा ये हो जाए, चाचा ये कहेगा, मामा ये, तो देह और देह के संबंधों से डरने लगा। फिर धर्म के नाम पर इतना टेंशन हो गया, अलग अलग धर्म, संप्रदाय, मठ, संप्रदाय आ गए। तो अभी इंसान को ये समझना चाहिए कि अब ये क्यों हुआ है। इंसान को समझना चाहिए ना। इसलिए इंसान इधर उधर धर्म स्थानों में जाता है, कभी इधर, कभी इधर, कभी इधर।
मगर ज्ञानी पुरुष धीरे धीरे सोचे कि भाई ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, उसका मूल कारण क्या है, उसका मूल कारण ढूंढेगा ना। कई संस्थाओं में कभी तुम चलो भागवत गीता भी ढूंढने गए, रामायण महाभारत सुनने गए, तो जब तक वहां सुनते तब तक ठीक है, मगर जब वहां से जरा भी घर पे आ गए तो फिर घर में ही फिर तनाव टेंशन शुरू हो जाता है। फिर लोग क्या है कि शोमैनशिप के कारण एक इतना टेंशन पैदा कर लेते हैं, काम कर्म ऐसे करते हैं। आज क्या है कि देह और देह के संबंधों को खुश करने के लिए गलत तरीके से धन इकट्ठा किया जाता है, धन कमाने के लिए गलत कर्म होते हैं। कर्म ही गलत हो गए तो फिर ये गलत थियरी ऑफ कर्म तो कभी ना कभी तो लागू पड़ेगा, और अनेक जन्मों के संस्कार धीरे धीरे रिएक्ट तो धीरे धीरे होते हैं ना। इसलिए धीरे धीरे आत्माएं पतित हो गई, आत्माओं में शक्ति रही नहीं। आत्मा क्या बन गई? आत्मा जो पहले सतो थी, सतो से फिर रजो, रजो से तमो बन गई। अब आत्मा में मन क्यों खराब हुआ? मन में नेगेटिविटी कहां से आई? मन में नेगेटिविटी तो वायुमंडल से आई। मगर इसके साथ साथ देखो, मन में और वायुमंडल में कोरिलेशन है।